हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये चल रही है हमारी मैथमेटिक्स लेसन प्लान सीरीज़। और आज हमारा लेसन प्लान 2 है जो कि बेस्ड है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं आज का प्लान। तो मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम जनरल एम्स लिखते हैं। तो मैथ्स को पढ़ाने के क्या क्या जनरल एम्स हो सकते हैं कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, और उनके अंदर स्पीड एंड एक्यूरेसी डेवलप करना, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करना, एंड उनको मैथमेटिक्स के लिए क्या करना, नॉलेज प्रोवाइड करना। फिर आता है स्पेसिफिक एम्स। तो ये स्पेसिफिक एम्स टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। लाइक आप उनको क्या क्या नॉलेज देना चाह रहे हो, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आप क्या नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करना चाह रहे हो। जैसे कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है हमारा, तो हम उनको क्या बताना चाह रहे हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला एंड ऑल। ये आप इसमें 3 पॉइंट लिखोगे। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। आप उनकी प्रीवियस नॉलेज में क्या टेस्ट कर रहे हो, ये आप 3 पॉइंट्स लिखोगे। लाइक आप उनसे जानना चाह रहे हो कि उन्हें पैरामीटर की नॉलेज है या नहीं, उसकी डेफिनेशन लाइक कैसे निकालते हैं, क्या होता है, उसका पूरा अच्छे से आप क्या करोगे, वो टेस्ट करोगे। तो इसके बाद फिर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आप 3 मिनिमम और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और प्लस ये सारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बना दिया और दूसरा फिर कुछ और ही बना दिया है। वो फर्स्ट से क्या होना चाहिए, इंटर रिलेटेड होना चाहिए, सो दैट कि बच्चे भी क्या कर सके, उसको इंटर रिलेट कर सकें। फिर इसके बाद आप इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक लिखते हो। फिर आपका क्या टॉपिक है उसे अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। फिर आप अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, आप उसके बारे में बताओगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछते हो, जो कि 3 मैक्सिमम 3 बहुत होते हैं। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 कर सकते हो। प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस के पूछने के बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन देते हो, उसकी फॉर्मूला, डेफिनेशन। फिर साइड में आपको मिनिएचर भी लगाना होता है। जो आपका चार्ट पेपर होता है ना, जो भी आप मटेरियल एड्स यूज़ कर रहे हो, उसका आपको मिनिएचर यहाँ पे लगाना होता है साइड में। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें आप रिटन पार्ट नहीं लिखते हो मिनिएचर में, आप जो फिगर है उसकी सिर्फ वही पेस्ट करते हो। ठीक है। फिर अब ये मेरा क्या है, क्वेश्चन बेस्ड लेसन प्लान है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मॉडल क्वेश्चन आएगा। तो मॉडल क्वेश्चन में आप क्या करते हो, उसे खुद ही सॉल्व करके दिखाते हो बच्चे को। ठीक है। तो इसमें भी आप उन्हीं से आंसर निकलवाओगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, उन्हीं से आंसर उससे निकलवाना है आपको। ठीक है। तो करना खुद ही सॉल्व है, पर पूछोगे किससे, बच्चों से। तो इसमें भी आप सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछोगे, जो होते हैं ना प्रेजेंटेशन क्वेश्चन पूछोगे। फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन दोगे। फिर आप बोलोगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लिखोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप किससे सॉल्व कराओगे, ये बच्चों से सॉल्व करवाते हैं। ठीक है। अपने सुपरविजन में टीचर जो होता है, उसके सुपरविजन में क्या होता है, ये बच्चे क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर आकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे 3 टीचिंग पॉइंट्स हो गए हैं। 3 टीचिंग पॉइंट्स में हम ऐड करते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चन की, बच्चों की नॉलेज टेस्ट की, उनको समझ में आया भी है या नहीं। तो हम उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और इसमें हम मेंशन करते हैं लास्ट कॉलम में, जैसे इवैल्यूएशन वाला, इसमें हम फिर लास्ट में लिखते हैं कि हम उनसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क, कि हमने उसमें जो ब्लैक बोर्ड का जो भी आपने उस पर लिखा है, फिगर बनाई है, जो भी है, आप उसका पूरा मिनिएचर छोटा आप यहाँ पर इसमें लेसन प्लान में अपने क्या करते हो, पेस्ट करते हो। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में आप उन बच्चों को क्या क्या होमवर्क दे रहे हो वो लिखोगे, और यहाँ पे ये लेसन प्लान फिर ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे और भी लेसन प्लान लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।